आज के व्लॉग में आप लोगों को लेकर जा रही हूँ मैं पैकेजेस मॉल। वहाँ से हम थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे और इसके अलावा आपके साथ शेयर करूँगी कि ईद की तैयारी क्या हो रही है, क्या चीज़ें हैं जिनका जो है ना मैं एहतमाम कर रही हूँ। दावत प्रिपरेशन जो है उसको मैं किस तरह से लेकर चल रही हूँ, क्योंकि अपकमिंग व्लॉग्स में आपके साथ मैंने दावत जो है ना उसकी प्रिपरेशन शेयर करनी है। कुछ चीज़ें जो मैं पहले कर लूँगी वो मैं बताऊँगी आपको, और जो मैंने प्लान किए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाया करे। तो जब रमज़ान का महीना एंड हो रहा होता है ना और ईद की तैयारियां खूब ज़ोरों शोर से चल रही होती हैं, तो ईद की तैयारियों में सूट बाय करने या सूट को सिलवाने से लेकर चूड़ियों से, मेहंदियों की ख़रीदारी से लेकर जो है ना घर की सफाई सुथराई का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। और साथ ही साथ जो हमने दावतों को प्लान करना होता है ना उनका भी जो है ना एहतमाम कर लिया जाता है, या उसकी भी जो शॉपिंग होती है ना वो कोशिश करनी चाहिए कि पहले ही कर ली जाए। तो आज की वीडियो में बस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि अपकमिंग व्लॉग्स में ना मैंने एक दावत होस्ट करनी है, आप लोगों के साथ वो व्लॉग में शेयर करूँगी। तो उसकी कुछ प्रिपरेशन जो है ना मैं सोच रही थी कि मैं पहले कर लूँ, क्योंकि एक साथ अकेले काफ़ी सारी डिशेस जो है ना वो मैनेज करना एक ही दिन में, स्पेशली ईद के दिनों में, वो पॉसिबल नहीं है। और इसलिए ना मैं चाह रही थी कि कुछ प्रिपरेशन मैं पहले कर लूँ। अच्छा, मुझे ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि आपके पास हेल्पर है, अगर नहीं है तो आपने कब रखनी है, या आप कोई हेल्पर रख लें। और स्पेशली जब ये मैंने दावत होस्ट करनी है उस दिन मेरे पास हेल्पर अवेलेबल होगी या नहीं। तो उसमें यह है कि हेल्पर मेरे पास है, वो जस्ट आती है, सफाई करती है और चली जाती है। ठीक है, अब ईद के दिनों में या फिर जब मैंने दावत होस्ट करनी है डेफ़िनेटली हेल्पर की ज़रूरत तो होती ही है। ठीक है, और जब उनसे पूछें तो वो ये कहती हैं कि हाँ जी हम सारा करवा देंगे, हम आ जाएंगे टाइम से, और हम आ जाएंगे टाइम से, हम सारा कुछ करवा देंगे, हम सफाई भी तभी करेंगे, हम कटिंग भी तब करेंगे, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे। तो वो बातें तो ऐसे करती हैं, लेकिन बिलीव करें कभी भी इन पे ट्रस्ट ना करें। हाँ, अगर कोई बहुत ही ट्रस्ट वर्दी और आपको पता है कि वो मौके पे कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करती हैं तो फिर आप ट्रस्ट कर लें, अदरवाइज़ आप कभी भी ट्रस्ट ना करें। क्योंकि होता ये है कि जब ये आ जाती है ना एकदम पैनिक सिचुएशन हो जाती है, अक्सर जो है ना चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती हैं, और उसी दिन सेम डे अगर आप जो है वो कटिंग भी कर रहे हैं, कुकिंग भी कर रहे हैं, डिश वॉशिंग भी कर रहे हैं, सफाई भी करनी है, आपने टेबल सेट भी करनी है, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। एक जब आपने दावत होस्ट करनी होती है या आपने कोई चीज़ें प्लान करना होता है ना, आपने कुछ किसी को गेस्ट वगैरह को बुलवाना होता है, तो चीज़ें आपको वक्त से पहले भी कुछ तैयार कर लेनी चाहिए। तो खैर इसीलिए ना मैं इन पर रिलाई नहीं करती हूँ। अभी भी मैं ये कटिंग वगैरह और ये जो कुछ काम है, कुछ प्रिपरेशन जो है ना वो मैं पहले कर लेती हूँ, ताकि मुझे उस दिन जो है एक तरह से मैं डिपेंडेंट ना हूँ किसी पे, और मुझे पता हो और मुझे सेटिस्फेक्शन हो कि ये चीज़ें मैंने की हुई हैं। ठीक है, तो मैं सोच रही थी कि आज जो है ना मैं चिकन का सालन बना लेती हूँ, और एक दो दिन पहले अगर आप उसको फ्रीज़ कर देते हैं ना, बना कर ठंडा कर बॉक्स में डाल के आप फ्रीज़ कर देते हैं तो कोई उसमें मसला नहीं है। बाकी मैंने और भी बहुत सारे सालन बनाने हैं, बहुत सारी डिशेस बनानी है, तो वो फिर मैं देखती हूँ स्टेप बाय स्टेप। एक आधी अगर आप बना के फ्रीज़ कर देते हैं ना तो कोई मसला नहीं है उसमें। वैसे भी आज मैंने चिकन का सालन ही बनाना था, तो मैंने वो ज़्यादा क्वांटिटी में बना लिया था, और वो फिर हमने जो है ना यूज़ कर लिया था डिनर में, और बाकी जो है ना वो मैंने फिर स्टोर कर लिया था। ठीक है, तो इस तरह से बस मैं कटिंग वगैरह ख़ुद कर रही हूँ। प्याज मैंने छील लिए थे, लहसुन जो है वो छील लिया था, और ये बस अब कटिंग करके इसको मैं चॉप कर लूँगी। चॉप करने के बाद मैं ज़रा इजी वे में मसाला तैयार करती हूँ। हांडी में बना रही हूँ चिकन, कढ़ाई टाइप में बना रही हूँ, और बड़ा इजी रेसिपी है इसकी। ठीक है, जस्ट उसमें मैं मसाले को प्रेशर लगा दूँगी, सारा कटिंग करके प्याज, टमाटर, लहसुन वगैरह को मैं प्रेशर लगा दूँगी, थोड़ा सा पानी और स्पाइसेस वगैरह डालकर। थोड़ा सा जब वो मसाला पक जाता है उसके अंदर फिर दोबारा से चिकन को मसाले को चिकन में ऐड करके दोबारा भुनाई करके और चिकन में उसको पकने देना है, और जब ऑयल ऊपर आ जाए इट मीन्स कि आपका वो सालन रेडी है। तो बड़ा इजी है। ठीक है, जिस तरह मर्ज़ी बना लें, कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हर घर का अपना टेस्ट होता है। मैं बहुत ज़्यादा तरीक़ों से बनाती हूँ, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है जो मुझे अकेले में जो है ना काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, अगर लंबे तरीके से बनाना है तो वही तरीका है कि प्याज़ों को पहले ब्राउन कर लें, फिर उसके अंदर टमाटर डालें, दही के साथ उसको ग्राइंड कर लें, फिर चिकन डाल के उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के भुनाई करें, और फिर मिक्स करके डाल दें। मतलब जिस तरह मर्ज़ी आप बना लें यार, इसमें कोई वो नहीं है। तो खैर ये एक सालन मैं बना रही हूँ, और उसके बाद क्या होगा कि जो है ना इस तरह स्टेप बाय स्टेप ये एक किचन का एक आइटम हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा ना मैंने आज काफ़ी सारी चीज़ों की लिस्ट बना ली थी, वो मैं पहले जाऊँगी और मैं ग्रॉसरी वगैरह कर लूँगी। अच्छा, आम रूटीन में ना हम लोग फेशियल करा लेते हैं, मतलब मैं तो इतना ज़्यादा
नॉर्मली फ्रीक्वेंटली नहीं करवाती हूँ, लेकिन एक वैसे बात कर रही हूँ कि कभी ईद के अलावा कोई नॉर्मल डेज हों तो बंदा जाके करवा लेता है। लेकिन जब ईद का मौका होता है ना, तब आपको फेशियल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। स्पेशली हर इंसान, हर औरत, हर होम मेकर चाहती है कि वो अच्छी लगे, खूबसूरत लगे, उसकी स्किन ग्लो कर रही हो, वो फ्रेश लगे। लेकिन होता यह है कि इतना ज़्यादा रश होता है ना इन दिनों में, और इन लोगों ने इतनी ज़्यादा सैलॉन्स पे डील्स निकाली होती हैं ना, कि वो क्या करती हैं कि डील्स निकाल लेती हैं। बेशक वो डिस्काउंट कर देती हैं कि मैनी पेडी BC में है 2500 में भी, या 3000 4000 में मैनी पेडी है, आपका गोल्ड फेशियल है, या जो भी फेशियल है। तो वो क्या करती हैं कि वक्ती तौर पे वो हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, अपीलिंग होती हैं हमारे लिए कि हाँ यार इसमें इतना इतना कुछ है। लेकिन जब आप करवाने जाते हैं ना, तो वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा टाइम लगाती हैं, थोड़ी सी प्रोडक्ट लगाती हैं, बस ऐसे कह लें कि एक खाना पूरी होती है वो, जस्ट सिंपल सी, बस वो थोड़ा बहुत वो कर देती हैं। तो फिर बंदा कहता है कि पैसे वेस्ट करने से बेहतर है क्या ना आप खुद कर लें। तो आप खुद से जो है वो सामान ले आएं। आपकी ना एक तो प्रैक्टिस हो जाती है और आपको तसल्ली रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पैसे भी बच जाते हैं, आपका टाइम भी बच जाता है। बाहर जाना, निकल कर वेट करना, और उसके बाद 2-3 घंटे फिर आप सैलून में बैठे रहें, तो ये काफ़ी ज़्यादा ना आप एक वेस्टेज ऑफ टाइम है। अगर सेम रिज़ल्ट आपको घर में मिल जाता है, सेम जो चीज़ आपको घर में मिल जाती है, तो फिर क्या ही उसमें बुराई है। अच्छा, मैं ना लेकर आई थी वाइटनिंग कैप्सूल। विटामिन ई के भी मेरे पास घर में पड़े हैं, मैंने आप लोगों को दिखाए थे। वाइटनिंग कैप्सूल लाई हूँ, और इंशाल्लाह ताला मैं घर पे ही फेशियल करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। अच्छा, ये हमारी कढ़ाई रेडी हो गई थी। ये प्लास्टिक बॉक्स आपने देखा होगा, अच्छी तरह मैंने ठंडा कर लिया। ये गर्म नहीं है बिल्कुल भी। सालन ठंडा करने के बाद आप इसमें डालें और इसको फ्रीज़ कर दें। अच्छा, पैकेजेस मॉल गए, वहाँ बहुत प्यारी बैंगल्स थी, कपड़े कुछ देखने थे, क्योंकि दावत होस्ट करनी है, कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी लेने थे। ज़ाहिर है जो आता है मेहमान, आप उसको एक अच्छा जेस्चर होता है, आप उसको गिफ्ट दें। तो वही बस मैं कुछ चीज़ें देख रही थी। लेकिन आजकल तो बस मैं कहती हूँ कि कुछ ना पूछें, इस कदर महंगाई हो गई हुई है कि बस मैं आपको क्या ही बताऊँ। और फिर बंदा ये सोचता है कि गैर ज़रूरी चीज़ें ना ले। बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे आपके कि बच्चों की आपने क्या शॉपिंग की है। तो मैंने ना बच्चों के ऑलरेडी कपड़े बना लिए थे। मैंने सना सफ़ीनास पे डिस्काउंट लगा था, तो वहाँ से मैंने कुछ कपड़े लिए थे। वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन से हैं। इसके अलावा मेरी कोशिश ये थी कि जहाँ पर सेल्स लगी हैं वहाँ पर मैं देख लूँ। बच्चा पार्टी पे मैं देख रही थी, कपड़े अच्छे थे, कुछ नॉर्मल रेंज में थे, कुछ सेल्स में थे, कुछ मतलब के प्राइसेस कुछ की ज़्यादा थी। तो खैर वहाँ से कुछ ख़ास समझ नहीं आए। जो समझ आए हैं, जो कुछ 1-2 लिए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। अच्छा, ये वाला जो ड्रेस है ना, ये मैंने पहना था, और ये मैंने लास्ट ईयर बनवाया था। ये मैंने इसके ऊपर ब्लैक एंड ये सी ग्रीन का मैंने कॉम्बिनेशन किया था। ये वाला कलर जो है ना, सी ग्रीन, ये पिछले साल से मेरे जहन में ना घूम रहा था और मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था। इसी तरह के जो है ना मैंने कलर कॉम्बिनेशन को ऑप्ट किया है अपनी घर की डिज़ाइनिंग के लिए। घर की जो डिकॉर है उसमें मैंने इस कलर को इस्तेमाल किया। अच्छा, डिकॉर से याद आया कि बहुत सारे आजकल जो है ना इस ये जो बिज़नेस है ये बड़ा अच्छा चल रहा है आजकल। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि बहुत खूबसूरत होम डिकॉर प्रोडक्ट्स जो हैं घर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए जो है ना वो आजकल बहुत प्यारे प्यारे आर्टिकल्स जो हैं वो लेकर आए हैं। तो ये एक वुड एक्शन है जो कि बहुत ही अच्छा है। एक्सपेंसिव है, आई नो, सस्ता तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये है कि समटाइम्स आपको अगर आप एक चीज़ ले लें, अच्छी चीज़ ले लें, क्वालिटी वाली चीज़ ले लें जो कि आपके घर की खूबसूरती को 4 चाँद लगा दे। और ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको एक दफ़ा हमारी जैसी समझदार होम मेकर्स अगर बाय कर लेती हैं ना, तो ये हम कितने साल हर साल इन चीज़ों को चलाती हैं, साफ़ करती रहती हैं। ऐसा है कि नहीं है? तो ये वो चीज़ें होती हैं जो हमने डेली रूटीन में तो नहीं ख़रीदनी होती, और अगर एक्सपेंसिव भी हैं और आप एक दफ़ा अगर बाय कर लेते हैं तो फिर आप ख्याल करके इस्तेमाल करके यूज़ करते हैं। तो खैर यहाँ पर मैं देख रही थी कुछ चीज़ें, बहुत प्यारे प्यारे इनके बेड्स थे, बहुत प्यारी कैंडल स्टैंड्स थी, बंचेस थे, फ्लावर्स थे, खूबसूरत इनके कंसोल्स थे। इसके अलावा इनके मिरर्स, इनकी लाइक काफ़ी सारी चीज़ें जो थी ना वो मुझे पसंद आ रही थी। और अब तो खैर थोड़े से इन्होंने रेट्स बढ़ा दिए हैं अपने, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें अभी भी इकोनॉमिकल हैं। तो बस मैं देख रही थी। फिर उसके बाद जनाब मैं गई अपने टेलर के पास, क्योंकि वहाँ से एक सूट सिल गया था, वो रिसीव करना था। तो बस वहाँ पर मैं देख रही थी कि क्या चीज़ें इनने, और ईद के जो ज़्यादातर कपड़े हैं ना वो लोगों ने कैसे सिलवाए हैं। तो बहुत सारे लोगों ने स्ट्रेट ट्राउज़र, सिगरेट पैंट्स और लॉन्ग शर्ट्स ही सिलवाई हैं। फर्शी शलवार का एक ट्रेंड चला हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों ने फर्शी शलवार नहीं सिलवाई है।
मेरे टेलर के पास, और ये आप देख सकते हैं सारे सूटों को, इनके प्रिंट्स देख लें, सिंपल सूट हैं। ये ज़्यादातर लोग ईद के सेकंड डे थर्ड डे पहन लेते हैं। मैं कहती हूँ कि बहुत ज़रूरी नहीं है कि ईद का जोड़ा बहुत ही खूबसूरत और चमकता धमकता हुआ हो। ये बहुत नफीस एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े भी ईद पे चल जाते हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं, आपने अच्छे से कैरी किया हो। और बहुत साल मैं भी ईद पे नॉर्मल कपड़े पहनती रही हूँ, तो अभी भी इनफैक्ट मेरे ईद का जो जोड़ा है वो सिंपल प्लेन है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सेकंड डे का जो है वो भी बहुत स्पेशल है, वो मैंने बाय जो किया है वो भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी जब मैंने दावत होस्ट करनी है। तो बहुत मज़े के इंशाल्लाह ताला व्लॉग्स आएंगे। आपने क्या करना है, अगर यहाँ तक व्लॉग देख लिया ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आप लोग मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों के ईद के कपड़े सिल गए हैं। समटाइम्स ऐसे होता है कि नए कपड़े ले लेते हैं, समटाइम्स रेडीमेड बाय कर लेते हैं। अक्सर लोग जो है वो सिलवाते हैं, या फिर अक्सर कोई कपड़े ऐसे होते हैं जो हमने ऑलरेडी बाय किए होते हैं और हमने वो पहने नहीं होते, तो अक्सर लोग वो भी पहन लेते हैं। मैं भी अक्सर ऐसे करती रही हूँ कि कोई नए जोड़े होते थे जो मैंने नहीं पहने होते थे, मैं वही ईद पे पहन लेती थी। इससे ये होता है कि थोड़ी बहुत आपकी जो है वो बचत भी हो जाती है और आपका जोड़ा भी इस्तेमाल हो जाता है। समटाइम्स हम ख़वातीन है ना, हमें तो जितने ज़्यादा हमारे पास कपड़े हो ना उतने ही कम है। खैर ये थे जनाब आर्टिकल्स जो कि भाई ने सी के हैंग किए हुए थे, और मैं देख रही थी कि बहुत कम इसमें फर्शी शलवारें थी, तो बस लॉन्ग शर्ट्स भी चल रही हैं। आई थिंक सब कुछ चल रहा है यार, जिसको जो अच्छा लगता है, जिसको जो सूट करे वो करे। तो आई होप ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।